जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आज हम लेकर आए हैं एक रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। तो आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का, और जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। चलिए तो देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। टाइप 1 आज हम लोग देखेंगे दोस्तों टाइप 1 का कुछ सवाल रैंकिंग टेस्ट का। क्वेश्चन कह रहा है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है। 5 पुस्तकें हैं जो कि ए बी सी डी एक मेज पर रखी है, ई और मेज पर रखी है। यदि ए को ई के नीचे, दोस्तों कह रहा है यदि ए को कह रहा है दोस्तों ई के नीचे, ए को ई के नीचे, तो ये हम ए को ई के नीचे रख दिए। उसके बाद कह रहा है दोस्तों सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर रखते हैं, और सी को डी के ऊपर रख देते हैं, भाई देखो यहां रख देते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है। बी को ई के नीचे और डी को ई के ऊपर रखा जाता है। तो बी को ई के नीचे, तो ई के नीचे यहाँ बी हो गया दोस्तों, और डी को ई के ऊपर, तो डी तो के ऊपर तो डी है ही, ई के ऊपर तो डी है ही, डी को ई के ऊपर रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगा? तो मेज के तल को कौन सा स्पर्श, यानी कि निचले वाले साइड पे कौन है दोस्तों? तो ये है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुस्तक जो है जो तल को स्पर्श करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। 5 व्यक्ति है जो एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है, डी जो है भाई इधर की तरफ टहल रहे थे दोस्तों, तो डी जो है ए से आगे है, डी जो है ए से आगे है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों ई बी का अनुसरण कर रहा है। जो ई जो है ये बी का अनुसरण कर रहा है, यानी कि बी जिस तरफ जा रहा है उसके पीछे पीछे जस्ट ये भी जा रहा है उसके पीछे। अनुसरण करने का मतलब है दोस्तों कि ये उसके पीछे जा रहा है। उसके बाद कह रहा है सी ए और बी के बीच में था। सी जो है ए और बी के बीच में था, तो सी को यहां रख देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद कह रहा है बीच में था, बताए कि कतार के मध्य में कौन था? तो दोस्तों देख रहे हैं कतार के मध्य में कौन था, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, तो मध्य में यही ना है सी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए बी से लंबा है। ए जो है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, तो बी को यहां लिख दिए। उसके बाद कह रहा है बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है। बी जो है सी से तो लंबा है, तो बी को सी से नीचे रखेंगे तभी तो बी जो है सी से लंबा होगा, लेकिन डी से नाटा है। तो डी या तो यहां भी होगा दोस्तों, यहां डी होगा, नहीं तो यहां होगा। यहां रखेंगे डी, फिर भी बी जो है डी से नाटा रहेगा, यहां भी रखेंगे फिर भी डी बी जो है डी से क्या कहते हैं छोटा रहेगा। बताए कि इनमें से कौन सबसे लंबा कौन है? तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहां से लेंगे, अगर डी को यहां रखेंगे तो सबसे लंबा इसमें ए हो जा रहा है, ये ए हो जा रहा है। अगर डी को यहां रखेंगे तो सबसे लंबा हो जा रहा है डी। तो इसमें ज्ञात, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है इसमें कौन लंबा हो सकता है, ज्ञात नहीं, क्योंकि यहाँ रख रहे हैं तो ए लंबा हो रहा है, अगर डी को यहाँ रख रहे हैं दोस्तों तो डी लंबा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 5, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आनंद सूरज से लंबा है दोस्तों, आनंद जो है सूरज से लंबा है।
आनंद सूरज से लंबा है, सूरज से लंबा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, सदानी उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद है। सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि आनंद है, यानी कि सदानी आनंद से छोटा होगा दोस्तों। सदानी आनंद से छोटा होगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि आनंद है, यानी आनंद से छोटा होगा। उसके बाद कह रहा है लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन अशोक से लंबा है। सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है, सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है। अशोक कहाँ रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं, तो सदानी के नीचे रहेगा अशोक, अशोक यहाँ रहेगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है सूरज भी अदानी जैसा लंबा नहीं है दोस्तों, सूरज भी ये अदानी जैसा सदानी जैसा लंबा नहीं है, लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन अशोक से लंबा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, सदानी से छोटा अशोक है, लेकिन सूरज सदानी से बड़ा नहीं है, लेकिन अशोक से लंबा है। यानी कि इस अशोक को कहाँ रखना होगा दोस्तों, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यानी कि आनंद यहाँ होगा, उसके बाद सदानी यहाँ होगा दोस्तों, और कह रहा है सदानी से अशोक छोटा होगा, सदानी से अशोक छोटा होगा, और सूरज सदानी से तो छोटा है लेकिन अशोक से लंबा है। तो सूरज यहाँ पे बीच में हो जाएगा दोस्तों, सूरज यहाँ हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों, बताए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों देख रहे हैं इनमें से सबसे लंबा कौन है दोस्तों, तो सबसे लंबा कौन है हमारा, ये आनंद है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विकास श्याम से लंबा है, विकास श्याम से लंबा है, यानी कि श्याम विकास से छोटा होगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है लेकिन उमेश से नाटा है, विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है, यानी कि विकास के ऊपर होगा उमेश, तभी तो बोल रहा है कि उमेश से नाटा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, उमेश रजत से लंबा है, उमेश जो है रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है, उमेश जो है रजत से लंबा है। तो रजत को बाय द वे यहां रख देते हैं दोस्तों, तो उमेश जो है रजत से लंबा हो जाएगा, और कह रहा है गणेश से नाटा है, और गणेश से दोस्तों यहां गणेश रख देंगे, गणेश से नाटा है। उसके बाद कह रहा है यदि श्याम रजत से लंबा है, यदि श्याम जो है रजत से लंबा है, तो देख रहे हैं दोस्तों इसको, यानी कि रजत को यहाँ इसके नीचे रखना होगा, तभी तो श्याम के ऊपर, श्याम रजत के ऊपर होगा। तो इसको फिर से एक बार और इधर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि उमेश यहाँ हो जाएगा दोस्तों, उमेश यहाँ हो जाएगा, और कह रहा है विकास से, उमेश जो है विकास से लंबा है और श्याम विकास से नाटा है, देख रहे हैं दोस्तों। और कह रहा है उमेश जो है रजत से लंबा है, और कह रहा है आगे कह रहा है दोस्तों कि श्याम जो है रजत से लंबा है, तो यानी कि रजत को पूरे नीचे रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तभी तो श्याम जो है रजत से लंबा होगा, और उमेश से रजत से लंबा होगा, लेकिन क्या कर रहा है गणेश से नाटा होगा, तो उमेश जो है गणेश से नाटा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है तो इनमें से सबसे नाटा कौन है, तो देख रहे हैं दोस्तों कि इनमें से सबसे नाटा कौन है, यही रजत ही है। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 रजत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरण समीर से लंबी है, किरण जो है
समीर से लंबी है। भाई किरण को यहां रख देते हैं दोस्तों, किरण समीर से लंबी है, समीर से लंबी है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों लेकिन प्रमोद से नाटी है, लेकिन प्रमोद से नाटी है, यानी कि प्रमोद कहाँ होगा, किरण के ऊपर होगा, प्रमोद से नाटी है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों समीर जॉन से लंबा है, प्रमोद से नाटी है, सॉरी। उसके बाद कह रहा है जॉन उर्मिला से लंबी है, जॉन जो है उर्मिला से लंबी है। तो चलिए जॉन को यहां लिख देते हैं बगल में दोस्तों, जॉन उर्मिला से लंबी है। उसके आगे पढ़ते हैं, आगे का लाइन अभी क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, उससे आगे पढ़िए। उसके बाद कह रहा है उर्मिला से लंबी है, समीर जॉन से लंबा है, समीर जो है जॉन से लंबा है। यानी कि समझ रहे हैं कि जॉन को कहाँ रखना होगा दोस्तों, कह रहा है कि समीर जो है इस जॉन से लंबा है। तो जॉन को हम समझ गए कि जॉन को यहाँ रखना होगा समीर के नीचे, और उर्मिला को, और उर्मिला चूंकि जॉन से छोटा है, छोटी है, तो यहाँ रख देंगे उर्मिला को। समीर जॉन से लंबा। बताए कि इनमें से सबसे नाटी कौन है, तो इनमें से सबसे नाटी कौन है दोस्तों, तो ये उर्मिला ही ना है दोस्तों सबसे नाटी, सबसे नीचे में तो वही है, तो सबसे नाटी यही होगी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उर्मिला, यानी 3, क्वेश्चन का 3 राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश जो है, प्रकाश गीता से लंबा है, गीता से लंबा है। उसके बाद कह रहा है अमर प्रभात से लंबा है, अमर जो है प्रभात से लंबा है। तो अमर को ऊपर लिख देते हैं दोस्तों साइड में इधर, अमर जो है प्रभात से लंबा है, यानी प्रभात नाटा होगा अमर से। उसके बाद अगले स्टेप पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उतना लंबा नहीं कि जितना कि गीता है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। यानी क्या क्या कह रहा है कि अमर जो है प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है कि जितना कि गीता है। तो यानी कि गीता से छोटा होगा अमर, यानी गीता से छोटा होगा, तो अमर को हम गीता के नीचे लिख देंगे, और अमर से छोटा तो प्रभात है ही, तो प्रभात यहां हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध जो है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो प्रकाश के ऊपर हो जाएगा प्रबोध, प्रबोध जो है प्रकाश से लंबा है। तो इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है, तो इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है दोस्तों, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों है इसमें शामिल, तो इसलिए नाटा या नाटी पूछ रहा है। तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, नाटा यही ना है, प्रभात ही है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 मित्रों के बीच ए बी से भारी है, 5 मित्रों के बीच ए बी से भारी है, यानी कि जो भारी सबसे ज्यादा होगा दोस्तों वो ऊपर रहेगा, और जो कम हल्का होगा वो नीचे रहेगा। तो ए बी से भारी है, तो ए को ऊपर रख देते हैं दोस्तों, बी को नीचे रख देते हैं। उसके बाद कह रहा है सी डी से हल्का है, सी जो है डी से हल्का है, तो हम बगल में लिख लेते हैं दोस्तों इसका, सी जो है डी से हल्का है, यानी कि डी इसके ऊपर होगा, ज्यादा भारी होगा। उसके बाद कह रहा है, फिर आगे अगला स्टेप पढ़ते हैं दोस्तों, बी डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। ये जो बी है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी कि यहाँ पे बी जो है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी कि बी डी को कहाँ रखना होगा दोस्तों, तो डी को यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे ए लिखिए दोस्तों, यहाँ बी लिखिए, और डी सी तो यहाँ था ही। कह रहा है बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है,
सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। तो बी जो है डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है। लेकिन क्या कह रहा है कि डी यहाँ होगा और सी तो इसके नीचे है ही, लेकिन ई से भारी है। तो ई क्या हो जाएगा, बी जो है डी से हल्का है दोस्तों, तो यानी कि डी के नीचे होगा। और उसके बाद कह रहा है कि लेकिन ई से भारी है, तो ई तो बी के नीचे होगा ना, क्योंकि ई से भारी बी है, तो इसको नीचे बी हो जाएगा। आगे कह रहा है भारी है, बताए कि इनमें से सबसे भारी कौन है। तो बताए कि इनमें से सबसे भारी कौन है दोस्तों, तो देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा दोस्तों, ए। सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, ए है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अनिल आनंद से भारी है। अनिल जो है आनंद से भारी है, यानी कि अनिल को ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। अनिल जो है आनंद से भारी है, आनंद से भारी है, लेकिन लालू जितना भारी नहीं है। यानी कि लालू से अनिल हल्का होगा, तो लालू को ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। चलिए आगे कह रहा है कि लालू से जितना भारी नहीं है वह उतना भारी नहीं है। यानी लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। आनंद विजय से भारी है। आनंद जो है विजय से भारी है, यानी कि विजय आनंद से हल्का होगा, तो विजय को यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है रमन अनिल से भारी है। रमन जो है अनिल से भारी है, तो या तो रमन यहाँ भी हो सकता है बीच में दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ भी हो सकता है रमन, रमन यहाँ भी हो सकता है लालू और अनिल के बीच में, क्योंकि अनिल से रमन भारी कह रहा है, या तो रमन ऊपर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, लेकिन श्याम से हल्का है। रमन जो है अनिल से भारी लेकिन श्याम से हल्का है। रमन जो है अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, श्याम से हल्का है। अनिल से भारी लेकिन श्याम से हल्का, तो श्याम इसके रमन के ऊपर होगा दोस्तों, श्याम यहां हो जाएगा दोस्तों। तो कह रहा है बताए कि इनमें से सबसे हल्का कौन है। तो सबसे हल्का कौन है दोस्तों, यहां देख रहे हैं विजय है, विजय है सबसे नीचे में, तो ये सबसे हल्का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश जो है सुरेश अनिल से भारी है, तो अनिल इससे हल्का होगा, यानी अनिल को नीचे लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। लेकिन उतना भारी नहीं है कि जितना कि राजू। सुरेश जो है अनिल से तो भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, यानी कि राजू इससे ज्यादा होगा, ज्यादा वजन का होगा, तो राजू इसके ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों अनिल जयेश से भारी है। अनिल जो है जयेश से भारी है, यानी जयेश इसके अनिल के नीचे हो जाएगा, जयेश अनिल के नीचे हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो कृष्णा को कहां रखेंगे दोस्तों, कृष्णा सुरेश से भारी है, तो कृष्णा को हम इसके बीच में रख देते हैं दोस्तों, क्योंकि कृष्णा सुरेश से भारी है दोस्तों और राजू से हल्का है, तो राजू सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि राजू से हल्का है तो कृष्णा को तो नीचे ही रखना पड़ेगा दोस्तों, और सुरेश से भारी है। उसके बाद कह रहा है इन कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो राजू से हल्का ठीक है। इनमें से सबसे हल्का, तो इनमें से सबसे हल्का कौन है, तो इनमें से सबसे हल्का कौन है दोस्तों, तो सबसे नीचे यही ना है जयेश, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑप्शन हो जाएगा, जयेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P Q से लंबा है। कह रहा है जो P है Q से लंबा है, यानी Q को नीचे लिख देते हैं P के। उसके बाद कह रहा है R S से नाटा है। R जो है S से नाटा है, R जो है S से नाटा है, तो हम इसको बगल में लिख लेते हैं दोस्तों। फिर आगे पढ़ते हैं S T से लंबा है। S जो है T से लंबा है। R जो है S से नाटा है, लेकिन S जो है T से लंबा है, तो या तो T यहाँ भी होगा या यहाँ भी होगा। आगे फिर पढ़ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है लेकिन P से नाटा जो है, S जो है T से लंबा है लेकिन P से नाटा है। तो कहाँ रखेंगे दोस्तों इसको? तो S को हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों, S को यहाँ रख देते हैं, T को यहाँ रख देते हैं, R को यहाँ रख देते हैं। S जो है T से तो लंबा है लेकिन P से नाटा है। हो गया। उसके बाद बताए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो बताए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है दोस्तों? तो सबसे लंबा यही ना है, P ही ना है, क्योंकि सबसे ऊपर में है ये। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A B से लंबा है। A जो है B से लंबा है, A B से लंबा है, तो B को नीचे रख देते हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है B C से लंबा है। B जो है C से लंबा है, तो C को नीचे रख देते हैं B के। फिर उसके बाद कह रहा है D B और C के लंबा है। D जो है B और C के लंबा है, यानी कि D कहाँ होगा दोस्तों? देख रहे हैं D या तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा है कि A से छोटा ही है या A से बड़ा ही है, तो या तो हम यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। उसके आगे कहा इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो इनमें से अगर D को यहाँ लेते हैं तो A सबसे लंबा A हो जाएगा दोस्तों। अगर D को यहाँ लेते हैं तो सबसे लंबा D हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात किया नहीं जा सकता है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है पांच मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। 5 मित्रों में दीना जो है, दीना सुषमा से बड़ा है, तो सुषमा को इसके नीचे लिख देते हैं दोस्तों, तभी तो दीना सुषमा से बड़ा होगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है मोना सरयू से छोटी है। मोना जो है सरयू से छोटी है, तो बाय द वे मोना को यहाँ लिख देते हैं साइड में और सरयू को यहाँ लिख देते हैं। मोना सरयू से छोटी है। और फिर आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है जया दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है। जया जो है दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है। तो जया जो है, जया दोस्तों कह रहा है जया दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है। जया जो है तो जया को यहाँ लिख देंगे और मोना को यहाँ लिख देंगे दोस्तों, और फिर सरयू को यहाँ लिख देंगे। तभी तो दोस्तों देख रहे हैं जया जो है दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है, यानी कि मोना इसके ऊपर होगा, इससे बड़ी होगा। और यहाँ हम देख रहे थे कि मोना सरयू जो है मोना से भी बड़ी थी, सरयू को ऊपर लिख दिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं दोस्तों। वह उतनी बड़ी नहीं है, बताए कि इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है। तो कह रहा है कि इसमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है। तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों? यहाँ पे सुषमा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुषमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जयेश रमेश से लंबा है। जयेश दोस्तों, जयेश जो है रमेश से लंबा है। भाई देखो यहाँ रमेश को लिख देते हैं दोस्तों। जयेश जो है रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है। जयेश जो है रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है, यानी कि जयेश हो जाएगा नंदू से नाटा। आगे कह रहा है जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है, तो सतीश विनोद से, तो हम बगल में लिख देते हैं दोस्तों, सतीश विनोद से लंबा है, तो विनोद के नीचे लिख देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाता है। लेकिन रमेश से नाता है यानी कि रमेश इससे बड़ा होगा दोस्तों, तो यानी कि सतीश को कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए दोस्तों। तभी तो सतीश जो है विनोद से बड़ा है, ये विनोद से बड़ा है लेकिन रमेश से नाता है, तो ठीक हो गया। अब कह रहा है नंदू जयेश से नाता है। नंदू जो है जयेश से नाता है, यानी कि जयेश को कहाँ रखना होगा दोस्तों, जयेश को यहाँ न रख करके दोस्तों ऊपर रखना होगा। जयेश को यहाँ न रख करके जयेश को ऊपर रखना होगा। उसके बाद कह रहा है बताए कि इनमें से लंबा कौन है। तो बताइए दोस्तों इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो लंबा यही ना होगा, यही ना होगा, जयेश ना होगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लालू मुन्ना से लंबा है। लालू जो है, लालू मुन्ना से लंबा है, यानी मुन्ना लालू से नाता होगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों लेकिन मिताली से नाता है। लेकिन मिताली से लालू क्या है, नाता है। लालू जो है मुन्ना से लंबा है लेकिन मिताली से नाता है, तो मिताली लालू के ऊपर होगा। उसके बाद कह रहा है वानी राजू से लंबी है। वानी जो है राजू से लंबी है, तो हम इधर बगल में लिख देते हैं वानी जो है राजू से लंबी है। उसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों मुन्ना वानी से लंबा है। मुन्ना जो है वानी से लंबा है, यानी कि वानी को कहाँ होना चाहिए, मुन्ना के नीचे होना चाहिए दोस्तों। वानी मुन्ना से नीचे होगा तब राजू हो जाएगा यहाँ से। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे क्या कह रहा है मुन्ना वानी से लंबा है, हो गया। बताए कि इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। तो बताए कि सबसे इनमें से नाटा या नाटी कौन है। सबसे नाटा कौन है दोस्तों, ये राजू है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर जो भी नए हमारे दोस्त होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।